गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे ख्याल से अच्छे ही होंगे, है ना? तो चलिए आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? तो आपको स्वागत है आपको अपने रीजनिंग बाई अजय कुमार यूट्यूब चैनल पे। तो पहले बहुत सारे सेट हम लोगों ने लगा चुके हैं, है ना? तकरीबन 27 से 28 सेट हमने लगा दिया, है ना? 2800 में 25-25 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल हमारे पास कितने हो गए हैं। तो 25 × 8 = 200, बच गया 20, 25 × 2 = 50, 50 × 20 = 70, है ना? 700 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कितना क्वेश्चन? 700 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मिक्स क्वेश्चन 700 कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? और भी ये एक्स्ट्रा हम लोग सीखेंगे ही, है ना? 700 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट पूरा टोटल कर चुके हैं। आज भी हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं सेट 29 को लेकर के। सेट 29 को लेकर के हम लोग आज अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं, है ना? तो सेट 29 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया है। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे और आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं देते हैं, है ना? तो इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग, तो हमें पता चल पाएगा कि आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं। क्या है इसमें देखेंगे। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजनों में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है ना? 4 हमारे पास ऑप्शन दिया है, 3 को एक प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है? ये नहीं वाला पूछा है और हमें नहीं वाला ही जवाब देना है ना? चलिए, तो यहाँ पर हम देख पाते हैं, है ना? जे हमारा 10 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है, बी हमारा 2 पे आता है। ठीक है। टी हमारा 20 पे आता है और जे हमारा 10 पे आता है और पी हमारा 16 पर, एम हमारा 13 पर, सी हमारा 3 पर, आई हमारा 9 पर, है ना? जितना तरीके से पॉसिबिलिटी आप लोगों के पास आएगी बनाने के क्वेश्चन, है ना? कैसे हम समझेंगे क्या पैटर्न क्या है इसका, कैसे समझेंगे कि ये कौन सा समूह बना रहा है ना? वो सारे डिटेल हम लोग इसमें जानेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हम पहले से सॉल्व करके आ रहे हैं, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन पुट किए हैं, डायरेक्ट हम बनाने के लिए आए हैं। पहले से सॉल्व करके आऊँगा तो ये सब पॉसिबिलिटी हमें नहीं ले पाऊँगा, है ना? क्योंकि पहले से सॉल्व किया हुआ हूँ। आप लोग भी एग्ज़ाम देने जाएँगे, आपके पास नया क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन आते होंगे, है ना? उसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको इसी मेथड से आपको उसको भी सॉल्व करना होता है। कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है इस टाइप का, है ना? आपको देखना पड़ेगा क्या हो सकता है इसमें। तो देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं, डिफरेंट पहले देख लीजिए। 12 और 5 का डिफरेंट बोलेंगे 7, 10 और 26 का डिफरेंट बोलेंगे 16, 20 और 10 का डिफरेंट बोलेंगे 6, 13 और 3 का डिफरेंट बोलेंगे 10, है ना? अभी भी कोई रिलेशन नहीं निकल के आया है, तो अभी भी हम लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये मेथड नहीं काम करेगा। आपको इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं कि क्वेश्चन आते हुए भी आपको क्या बोले, 28 सेट हम लोग का पहले बना चुके हैं, 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो नहीं बन रहा है ना? मतलब अभी भी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए क्या इसमें दिक्कत हो रही है। 26 में +6 कर देंगे। 26 में अगर हम +6 कर देंगे तो आ जाएगा एफ। 10 में अगर हम कितना किए, इसमें +6 किए ना, ये 4 लिखा गया ये। अगर 26 में अगर हमने 6 प्लस कर दिया तो हमारे पास एफ आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। अगर इसमें भी 10 में अगर 6 प्लस कर दूंगा तो 16 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ। 3 में भी अगर हम 6 प्लस कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, बोलेंगे हाँ, है ना? जेड में +6 किया तो एफ आ गया। जे 10 नंबर पे आता है, +6 करूँ तो पी आ जाएगा। सी 3 नंबर में आएगा, +6 करूँगा तो 9 नंबर में आ गया आई। लेकिन यहाँ पर अगर +6 करता हूँ तो 2 आ रहा है ना?
यानी कि एक कंडीशन सब में अप्लाई हो रही है लेकिन इसमें नहीं हो रही है। एक चीज़ और क्या एक चीज़ और है, एफ से जे जाने के लिए +4 करना पड़ रहा है। एफ 6 नंबर पर, जे 10 नंबर पर जाने के लिए +4 करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा कॉन्सेप्ट को। पी से 20 जाने के लिए भी हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, +4 जोड़ेंगे तो हम टी तक पहुंच जाएंगे। 9 से एम के पास जाने के लिए इसमें भी +4 करना पड़ रहा है ना। 9 4 13 होगा। आई से एम तक जाएंगे तो 4, यानी कि सब में एक सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि ए में नहीं कर रहा है। ए कहीं मेरा आंसर हो जाएगा, है ना, जो संबंध नहीं है, नहीं वाला पूछा था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जितना भी क्वेश्चन है सब ऑथेंटिकेट क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर क्वेश्चन नहीं है, सारा आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, किसी शिफ्ट में आया ही होगा, है ना, उसी को हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, सब न्यू लेटेस्ट क्वेश्चन है। एक नंबर हो गया तो 2 नंबर में क्या रखा है, 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। चलिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं पी 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 सब में सेम है, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से एक भी नहीं छटा। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में चेक ऑप्शन छट रहा है या नहीं। एम यहाँ पे 13 नंबर पर है, डी हमारा 4 नंबर पे आता है, यू हमारा 21 नंबर पे आता है, एल हमारा 12 नंबर पे आता है। मतलब क्या समझे इसमें, मतलब क्या समझे, 12 से 21 जाएंगे, फिर 21 से 4 जाएंगे, 4 से 13 जाएंगे, यानी कि सब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। और इस साइड में आएंगे तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। अल्फ़ाबेटिकल हम लोग याद किए हैं ए से लेके जेड तक, है ना, प्लस की ओर, ना कि माइनस की ओर, है ना। माइनस की ओर भी जा सकते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लस की ओर ही चलेंगे। जैसे ही हम लोग प्लस की ओर गए, जैसे ही हम लोग प्लस की ओर गए, है ना, 12 से 21 जाने के लिए क्या कर देंगे, 12 + 8 20 और एक 9, यानी कि 9 प्लस कर देंगे तो हम यू तक आराम से पहुंच पाएंगे। क्या यू से डी तक जाने के लिए भी +9 हुई है। 21 में अगर +9 कर देंगे तो हो जाएगी 30, और 30 में 26 माइनस कर देंगे, बचेगा 4, है ना। 4 हमारा डी आया ही है, यानी कि +9 करने पर डी आ जा रहा है। 9 में फिर प्लस करेंगे तो 13 हो जाएगा, 9 में +9 किए तो 13 हो गया, यानी कि इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो इससे 9 कम होगा। अगर 9 प्लस करेंगे तो 12 आएगा, है ना। तो 12 में से क्या करेंगे, 9 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। 3 हमारा क्या होगा, सी आएगा। यहाँ पर पी के बगल में सी होना चाहिए, 2 ऑप्शन में है, ये 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब हमारे आंसर आने के चांसेस 50-50 है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार वीडियो वॉच कर लेने के बाद दोबारा से बनाइएगा तो आपको बहुत फास्ट बनेगी, है ना। ऐसा नहीं समझना है कि हम एक क्वेश्चन को 10 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट ले रहे हैं, आपको समझाने के लिए ऐसा टाइम लग रहा है। आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपके पास, है ना, तो आप चुटकी में बना लेंगे। आर हमारा यहाँ पे देखेंगे 18 नंबर पे आता है, जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, एच हमारा 8 नंबर पर, और फिर पी हमारा 16 नंबर पर। अब यहाँ देख पा रहे हैं 18 में 8 जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 में 8 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में 8 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, अगर 16 में 8 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा, है ना। 24 मतलब एक्स। आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर 3, एक नंबर गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा हार्ड सेट है ना, लेकिन ये प्रीवियस सेट का ही क्वेश्चन है आपका, किसी एक सेट में आया है, उसी को सोल्व कर रहे हैं। ये हर एक एग्जाम में काम करेगा, आपका एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, जीडी वगैरह, रेलवे रेलवे भी आपका काम करेगा, है ना। रेलवे का भी काम करेगा। बैंकिंग के लिए नहीं है, बैंक वाले स्टूडेंट के लिए ये नहीं है, बैंक वाले के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, जो सच्चाई है मैं वही बोलूँगा, है ना। अगर बैंक वाले अगर देख रहे हैं वीडियो तो फ़ायदा तो उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा कॉन्सेप्ट को लेकर के। जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, बैंक में भी इस टाइप से आते हैं, थोड़े से हार्ड रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से हार्ड रहेंगे। ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें क्या देख रहे हैं, 10 से 15 गया है +5 होकर के, 15 से 25 गया है +10 होकर के,
25 से 35 गया है प्लस 20 होकर के, 45 से 80 गया है प्लस 40 होकर के। आपको समझ में आ गया होगा। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, अब 40 का डबल 80 जुड़ेगी इसमें, है ना। 8 8 16 165 वाली आंसर हमारा बी नंबर आ गया, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जो इस चैनल पर नए हैं। ये आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, इसे खुद बनाइएगा सिंप्लीफिकेशन और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए। ये आपका देखेंगे क्या है इसमें। उस विकल्प का चयन करें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या और पांचवी संख्या संबंधित है। यानी कि 11 को इससे देखना है और 14 को 40 से देखना है। यहाँ पे क्या आएगा, है ना, इससे इसमें गया था, ये देखना है। देखेंगे यहाँ पर 11 आपको दिख रहा है। 11 को अगर दुगना करेंगे, 11 को दुगना करेंगे बोलेंगे हो जाएगा कितना, 22। 22 हो गया, 22 में क्या करेंगे, 31 आना चाहिए। बोलेंगे 22 में 9 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें करेगा तब ना। 14 से 40 जाना है। अगर बोलेंगे इसमें 200 गुना किए थे, इसमें भी 200 गुना कर देंगे तो 14 दूना 28 हो जाएगा। और 9 जोड़ना था तो कितना हो जाएगा, 37। आया ही नहीं तो क्या होएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, है ना। अब पहला में तो किसी तरह से आंसर ला देंगे, लेकिन दूसरा में भी सेटिस्फाई करनी होगी, है ना। दूसरा में भी क्या करनी होगी, सेटिस्फाई करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पे हम नियरेस्ट में जा रहे हैं, फर्स्ट वाला उठा रहे हैं। 11 से हमें 31 लाना है। 11 से 31 नियरेस्ट में क्या होगा, गुना 3। 11 को 3 से गुना करें, 33 हो गया। अब 33 में 31 लाने के लिए माइनस का 2 कर रहे हैं तो हमारा 31 आ गया। क्या इसमें भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना, तब तो आंसर मानेंगे सही। तो 14 को क्या करना है, 3 से गुना कर देना है। 14 तिया 42। अब 42 को फिर क्या करना है, इसमें 2 माइनस किए थे तो इसमें भी 2 माइनस करना पड़ेगा, 40 आ गया ना, 40 14 40, है ना। तो ये मेथड हमारा सेटिस्फाई कर चुका है। अब सेम कंडीशन आपको आप उल्टा दिया हुआ है, यानी कि 40 दिया अगर आपको यहाँ पे 25 दे दिया है ना। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो पूछा है। पहले क्या किए थे, -2 किए थे तो इसमें -2 करके आया है, यानी कि इसमें प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 27। 27 में से 2 माइनस किया तभी तो 25 आया ना, सेम कंडीशन से। अब क्या हुआ, 42 कब आया था, किसी संख्या में 3 से गुना करने पर। तो 27 कैसे आएगा, किसी संख्या में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 9 में 3 से गुना करेंगे तभी तो 27 आएगा। तो आंसर हमारा 9 आ गया, 9 25। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 6 हो गया, 7 में क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखते कि आंसर आ रहा है, बहुत भयानक बुड़बक बनाया है सबको, है ना। जो लोग क्वेश्चन को स्किप करके आए होंगे वो बहुत बुड़बक बन जाएंगे। ये तो देख के आंसर ही देना था, देखो मारो वाला क्वेश्चन है ये। क्या है, एक ट्रेंगल ऊपर है और एक गोला हुआ है, ब्लैंक है पूरा, रंगा हुआ है ना, कलर किया हुआ है नीचे में। इसी को जस्ट अपोजिट यहाँ पे कर दिया, है ना। अब फिर क्या किया, इसी को उलट के यहाँ रखा गया, अब फिर इसी को अपोजिट यहाँ पे कर देगा, यानी कि ट्रेंगल जो है नीचे आएगा, रंगा हुआ ऊपर जाएगा। ट्रेंगल नीचे है, रंगा हुआ ऊपर में नहीं है, कट गया। ट्रेंगल को रंगना नहीं था, ट्रेंगल को रंग दिया है, गलत हो गया। इसमें रंगा हुआ होना चाहिए, रंगा हुआ नहीं है ना। तो इसमें रंगा हुआ ऊपर जाएगा, ऊपर है, नीचे ट्रेंगल है। आंसर हमारा सी नंबर ऑप्शन। 7 हो गया तो 8 में क्या रखा है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही भयानक क्वेश्चन लग रहा है देखने से ही, लेकिन ये भयानक है नहीं, चुटकियों में बनाएंगे। देखेंगे क्या है, FACES क्या है, ए है, एफ है, सी है, एस है, ई है ना। यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे ए को यहाँ से चेंज कर दिया, एफ को यहाँ से चेंज कर दिया, सी को ऐसे ही रहने दिया, एस को यहाँ लेके आ गया और ए को यहाँ भेज दिया, ऐसा ना। यानी कि साइड का दोनों को क्रॉस कर दिया है, बीच वाला को सही छोड़ दिया। क्या इसमें भी वैसा ही किया। एक में सेटिस्फाई नहीं होंगे, दोनों को चेक करना पड़ेगा, तभी हमारा 100% कन्फर्म हो पाएंगे कि मेरा सही हो रहा है। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि ऐसा लिखने की जरूरत ही ना पड़े। देखिए इसे भी चेंज किया ना सेम, तो ऐसा भी करेंगे, यानी कि ये दोनों चेंज हो जाएगा। ए के बगल में एच होना चाहिए, ए के बगल में एच सभी में है, एन में एन होना चाहिए, ये नहीं है, यहाँ पर एन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन में है। और फिर ये दोनों भी क्या होगा, चेंज होगा। एस जी, एस जी ये नहीं है, गलत हो गया। आंसर हमारा 4 नंबर। ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, एग्जाम में जाएंगे आपको तुरंत कन्फर्म करना पड़ेगा क्या चेंजिंग हुई है ना। इतना
प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कि ये कोई ज़रूरत ही ना पड़ेगी चेक करने की, डायरेक्ट देखेंगे आंसर कर देंगे, है ना। ये प्रैक्टिस कब होगी? जब बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप से बना लेंगे तब। हर एक सेट में इस टाइप से क्वेश्चन आते रहते हैं अलग अलग कैटेगरी का। ये आपका ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही भयानक क्वेश्चन होता है ये सब, है ना। ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग वगैरह में भी आती है, आएगी बैंक में तो 5-6 नंबर का रहेगा, है ना। लेकिन आपका सीजीएल सीएचएसएल या रेलवे का आएगी तो 1 या 2 नंबर के रहते हैं। एम का अर्थ, एल गुना एम का अर्थ है एल एम की मात्रा है, जहाँ पे गुना है उसको मात्रा कर दीजिए, ये मात्रा हो गया और ये मात्रा हो गया। एल माइनस एम का अर्थ है एल एम का पिता है, माइनस का मतलब पिता हो गया, ये माइनस दिया हुआ यहाँ पर पिता हो जाएगा, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे पिता कर देंगे। उसके बाद बोला है एल भागा एम का अर्थ है एल एम की बहन है, भागा का मतलब क्या होगा? बहन, भागा का मतलब होगा बहन, हो गया। तो बोला गया है एल एम की बहन है, तो अच्छा ये तो स्टेटमेंट दिया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक यह निरूपित करता है कि पी का भाई आर होना चाहिए? पी का भाई, पी का भाई आर होना चाहिए। देखते हैं पी का भाई आर कैसे आएगा। ये मैं, मेरे पिता, मेरे पिता के बहन तो मेरे हुआ, है ना। पी का भाई आर यहाँ पर हो गया। मैं, मेरे पिता की बहन, बहन का पी का भाई, तो यहाँ पे आर आ ही गया ना, आंसर हमारा 1 नंबर आ गया। और दूसरा देखेंगे तो मैं, मेरे पिता की माता मेरी दादी हो जाएंगे, ये भाई नहीं होगा, गलत हो गया। आंसर 1 नंबर आ चुका है, फिर भी क्रॉस चेक करना कर सकते हैं। मैं, मेरे पिता की बहन, इसको भाई बोल रहा है लेकिन ये क्या होगा? मैं होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये भी गलत होगा। मैं, मेरी माँ की बहन, मैं, मेरी माँ की बहन मेरी मौसी, है ना, ये भाई दोनों हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। आंसर हमारा एक ही सेटिस्फाई किया, ऑप्शन एक। 9 हो गया तो 10 में क्या रखा है? 10 नंबर क्वेश्चन लगता है आपका डिक्शनरी ऑर्डर से दिया गया है। डिक्शनरी ऑर्डर से दिया गया क्या दिए है? ये है, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो आपको देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रही होगी, लेकिन आप जब सोल्यूशन करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगी, है ना। वीडियो को एक बार देखना है, दोबारा से क्वेश्चन बना देना अपने से। इसका पीडीएफ के लिए आपको मिलेगी टेलीग्राम पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दी हुई है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होइएगा, आपको वीडियो का लिंक मिल जाए। वीडियो का सॉरी, वीडियो तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे हैं, पीडीएफ आपको उसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, है ना। कहाँ पर? तो टेलीग्राम पे, है ना। तो क्या है, अनुसार व्यवस्थित करने के पश्चात कौन सा चौथे स्थान पर आएगा? चौथे स्थान पर कौन आएगा वो हमें चेक करना है। क्या है? ए जी ई है, ए जी ई, ए जी ई और ए जी ई और ए जी ई और ए जी ई सब में कॉमन था, यहाँ से नहीं छटेगा, इसके बाद वाला लेना पड़ेगा। एन आता है हमारा 14 नंबर पर, आई आता है हमारा 9 नंबर पर, एन आता है हमारा 14 नंबर पर। फिर यहाँ से एन आया 14 नंबर पर, आई आया 9 नंबर पर। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो बोलेंगे 3 और 4 आएगा, है ना। 3 और 4 में देखेंगे यहाँ पे एस है, यहाँ पर भी एस है, नहीं छटेगा। एम हमारा 13 नंबर पे आता है, टी हमारा 20 नंबर में आता है, मतलब पहला हमें 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। जब ये दोनों छट जाएगा तो इन दोनों को आँख भी पलट के देखना नहीं है ना, इसको पलट के नहीं देखना है, खत्म हो गया वो, खत्म हो गया है ना। अब चेक करना है इसके बाद। अब यहाँ से 14 14 14 कॉमन है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। डी है आपका 4 नंबर पे, सी है हमारा 3 नंबर पे, टी है हमारा 20 नंबर पे, है ना। तो पहले कौन आएगा? पहले 5 आएगा, इसके बाद हमारा 1 आ जाएगा, इसके बाद हमारा 2 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है? चौथे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पर एक वाला, एक में क्या था? एजेंडा। एजेंडा जिस ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। 10 नंबर हो गया, तो 11 नंबर पे क्या रखा है? 11 नंबर आपका, ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही है। बोला गया है एक निश्चित कोड भाषा में, है ना, FANCY, इसको लिखा गया है ACPEH। इसके बाद TRACTOR, ट्रैक्टर को लिखा गया है TTCEVQV। देखिए कैसे बनेगा ये। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, y में अगर हम 2 जोड़ दें
वाई में अगर 2 जोड़ दें तो ए आ जाएगा, एफ में अगर 2 जोड़ दें तो हमारा 8 आ जाएगा, है ना। अब सी को सी लाया है यहाँ से, ऐसा गलती नहीं करेंगे, है ना। 2 क्रॉस जोड़ दिया तो यहाँ भी 2 सामने सामने जोड़ दिया गया है। एक में 2 जोड़ेंगे 3, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 3 में, ये पे सी है ना, ये 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। सेम उसी तरह 20 में 2 जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ जाएगा, एक में 2 जोड़ेंगे तो सी, सी में 2 जोड़ेंगे तो ई, 20 में 2 जोड़ेंगे भी, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17। ऐसा हो गया। चलिए, अब समझ में आ गया होगा, क्रॉस वाले को 2 जोड़ना था, सी है, 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, लास्ट में 5 होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन में है, आंख मूंद के आंसर करके आगे बढ़ जाइए, कोई चेक करने की ज़रूरत हमें नहीं है। पैटर्न समझने के बाद आंसर आने में दिक्कत नहीं होती है, ये कोडिंग रिकॉर्डिंग में पैटर्न आपको आ जाना चाहिए, है ना। सी कहाँ जाएगा, तो लास्ट में ही जाएगा सी का मान। सी में 3 है तो 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिखा हमें, तो आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति क्या है, घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए ठीक, बढ़िया बात है, घुमाने की अनुमति नहीं दिया वो। अब ऐसा फिगर देखना है, किन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है ऐसा फिगर, है ना। एक में नहीं दिखा, 3 में नहीं दिखा, 4 में नहीं दिखा, ऑप्शन नंबर 2। जो 12 नंबर हो गया, 13 नंबर क्या है, सीरीज में से है, सॉल्व करेंगे। सभी लाल गुलाबी है, सभी का सभी लाल क्या है, गुलाबी है, सभी का सभी लाल गुलाबी है, सभी सफ़ेद गुलाबी है, सभी का सभी सफ़ेद क्या है, सभी का सभी सफ़ेद। ऐसा करेंगे तो सही हो जाएगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा फिगर। सभी सफ़ेद गुलाबी बोला है तो गुलाबी जाएगा, सफ़ेद के अंदर में गुलाबी जाएगा, ऐसा सफ़ेद, सफ़ेद गुलाबी हो गया। सभी गुलाबी नारंगी है, अब जाएगा सभी गुलाबी नारंगी है, ऐसा, है ना। स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे तभी फिगर बन पाएगा। सफ़ी सफ़ेद नारंगी है, सभी के सभी सफ़ेद क्या है, नारंगी है ना। ये कहना सही है गलत बताइए तो। सभी के सभी सफ़ेद क्या हो गया, नारंगी हो गया, सही हो जाएगा। सभी नारंगी लाल है, सभी के सभी नारंगी क्या है, लाल है क्या, नहीं होगा, कुछ होगा। कुछ नारंगी सफ़ेद है, कुछ नारंगी क्या है, सफ़ेद है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल। आंसर हमारा 1 और 3 कहने की ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 1, है ना। 13 का 1 नंबर आ गया हमारा लोग का आंसर, है ना। 13 का आंसर हमारा 1 आ गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। विषम मतलब और इवन वाला नहीं है, अलग दिखने वाला, है ना। रीजनिंग का मतलब अलग होता है, अलग दिखने वाला। संख्या के विषम समूह का चयन करें। आपको दिखकर ही आंसर आज आ गया होगा, ये सबका स्क्वायरिंग का नियरेस्ट में है ना। देखेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। अब 144 में क्या जोड़ देंगे, 154 हो जाना चाहिए, है ना। 10 जोड़ देंगे तो 154 हो जाएगा। 16 का भी करेंगे 256 होता है, तो 56 में 10 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा। 18 का 324 होता है, 10 जोड़ देंगे तो 334 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में 10 जोड़ेंगे तो 206 होना चाहिए था, यहाँ पे 8 हो गया, यही तो भिन्न था, इसी को आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा 14 नंबर बना करके। 14 नंबर क्वेश्चन को बनाइएगा, आंसर करिएगा। थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, 2 दिन से तबीयत खराब है ना, इसलिए वीडियो आप लोग को नहीं मिल रही थी। क्या है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। एंड का मतलब पुत्री, जहां पे एंड होगा उसको पुत्री लिख देना है। और कहीं नहीं है। ए हच बी का अर्थ है ए बी का पिता है, हच का मतलब पिता होता है, और कहीं पे हच दिखा क्या, नहीं। ए ए एग्जीरेट ए का अर्थ है ए बी का पुत्र है, एग्जीरेट ए का मतलब पुत्र होता है, पुत्र। ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पति है, परसेंटेज का मतलब पति होता है।
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, जहाँ पे प्लस होगा उसको माँ बोलेगा। तो पूछा क्या है, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, डी जाएगा ए के पास, डी को पकड़िए, यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। मैं, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री क्या हो जाएगी, मेरी बेटी, मेरी बेटी के पिता, मैं खुद, और मेरी पुत्री, मेरी बेटी। नहीं हुआ क्या ये? अच्छा, डी से बोला जाने के लिए उसको यहाँ पर मैं, मेरी पुत्री, पुत्री क्या होगा, मेरी पुत्री, अब पुत्री, मेरी पुत्री कौन, मेरी बेटी, अब मेरी बेटी के पिता, मैं खुद, अब मैं खुद, मेरी पुत्री कौन हो जाएगी, मेरी बेटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में थोड़ा प्रॉब्लम किया, देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। एंड का मतलब पत्नी है, यही तो गलत हुआ। एंड का मतलब पत्नी है, यहाँ पे पुत्री लिखी हुई है ना। एंड का मतलब पत्नी, हमने पुत्री लिख दिया, फिर से इसको साइड में लिखना पड़ेगा कलर चेंज करके। लिखने में गड़बड़ करिएगा तो आंसर नहीं आएगा। कलर चेंज कर लिया हूँ। हाँ, ए एंड बी का अर्थ है, एंड का मतलब पत्नी है ना, यही गलती हुई थी, पत्नी, यहाँ भी एंड है, पत्नी। फिर ए हच बी का अर्थ है पिता, हच का मतलब पिता, नहीं दिख रहा है, गड़बड़ है। पीला दिखेगा, नहीं पीला भी नहीं दिख रहा, लाल ही दिखेगा, है ना। एंड का मतलब पत्नी, और हज का मतलब पिता, और एग्जीरेट का मतलब पुत्र, परसेंटेज का मतलब पति, प्लस का मतलब माँ। इतना दूर जाना ही नहीं था। डी जाएगा ए के पास, डी मेरा यह है, मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी कौन, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी के पिता मेरे ससुर, और ससुर के पत्नी सास, आंसर बी। 15 हो गया तो 16 में क्या रखा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है, ये सब बिना पढ़े भी आप लोग समझ सकते हैं, है ना। एक बार लेकिन पढ़ लेना है, संबंधित है, संबंधित नहीं वाला भी रहता है। सुस्ती जो सत्कर्ता का मतलब होता है, तो कोमल क्या होगा, रूखा का, है ना। ये अपोजिट है, सुस्ती का अपोजिट सत्कर्ता होता है, तो कोमल का अपोजिट रूखा। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। ये भी आपका सीरीज से है, बहुत भयानक क्वेश्चन होता है इस टाइप का। दिमाग काम करेगा तो बनेगा, नहीं काम करेगा तो नहीं बनेगा। कोई कॉन्सेप्ट, कोई मेथड जितना प्रैक्टिस कर लीजिए कम पड़ जाएगा आपके लिए। देखिए, 29 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 21 है, क्या कर सकते हैं, 29 को अगर 2 से गुना करें और इसको जोड़ दें, 29 को 9 को 2 से गुना करें, इसको जोड़ दें इस दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 18 हो जाएगा, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, इसको आधा कर देंगे तो 21 हो जाएगा। इसको दोगुना करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे, है ना। 16 दूना 32, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 66, भागा 2 कर देंगे तो 33 आ गया ना। उसी तरह जो ऑप्शन आपको मैच करेगा सॉल्व करके देखिएगा, जो ऑप्शन मैच करेगा आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा आप लोग। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति, है ना, से रूप में छिपी हुई है, यानी कि ऐसा जो आकृति है किस ऑप्शन में छिपा हुआ है ना। इस ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में ट्रेंगल पूरा दे दिया है, नहीं होगा, इस ऑप्शन में भी नहीं होगा, यहाँ पूरा मिला दिया है, नहीं होगा। इस ऑप्शन ऑप्शन बच गया 2 नंबर, है ना, ये आपको दिख रही होगी। 18 के बाद 19 नंबर सिलोजिज्म से है, सभी आर एम है, सभी का सभी आर क्या है, एम है, और सभी एल एम है, सभी का सभी एल क्या है, एम है, ऐसा। कुछ एम आर नहीं है, पॉजिटिव में नेगेटिव बात नहीं होती है, कुछ एल आर है, कुछ एल आर है, टच है क्या, है ना, टच, कुछ एल आर है, तो आंसर कुछ एल आर है बोलेगा। कुछ एम एल है, कुछ एम एल है, ये भी बात करेगा। आंसर हमारा हो गया कितना, 2 और 3, 2 और 3 ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन नंबर 1 है ना। 19 का 1 हो जाएगा। क्या ये ऑप्शन सही होगा या नहीं होगा, एक बार बताइएगा। देखिए, सैलरी में बनाने का तरीका बहुत सारे होती है,
सीरीज में बनाने का तरीका बहुत सारी होती है। सभी आर एम है, सभी आर एम कर दिया हूँ। सभी एल एम है, सभी एल एम कर दिया हूँ, है ना। यहाँ पे दिया है कुछ एम आर नहीं है, निगेटिव बात पॉजिटिव फिगर में नहीं होती है। यहाँ पे दिया कुछ एल आर है, कुछ एल आर है। इन दोनों में कनेक्टिव कुछ ना कुछ होना चाहिए, एल आर में कुछ बात नहीं, टच होना चाहिए। टच नहीं है लाइन तो नहीं होगा आंसर ना। कुछ एम एल है, कुछ एम एल है, हो जाएगा। तो आंसर हमारा आएगा केवल दो, केवल तीन डिस्कस करेंगे, ऑप्शन दो नंबर। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो दूसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या, यानी कि इसको इससे संबंधित देना है, इसको इससे और इसको इससे, है ना। देखते क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर हमारा 76 है, यहाँ पे 11 है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम किया ये। 76 11, 11 छक 76, 11 छक 66 होता है ना, फिर बचे कितना 10। अच्छा, 9 छक 54, 10 जोड़ेंगे तो नहीं हो रहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम किया 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। अच्छा, 76 से 11 लाना है ना इसे। 76 है, इधर 11 है। हम्म, हाँ। अगर इसको हम 19 में से 8 माइनस कर देंगे तो 76 हो जाएगा, और 19 को हम 4 से गुना कर देंगे तो 76 हो जाएगा। 19 में से 8 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, 19 को 4 माइनस कर देंगे तो 76 हो जाएगा। उसी तरह 88 है, 88 तो निकालना ही है ना, इसको हम निकाल लेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, 68 और 9 को क्या किए थे, 8 माइनस किए थे ना, इसमें 8 क्या ना कर जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 17 में जगह कितना होगा 68। 4 से गुना किए थे, 8 माइनस किए थे, 4 से गुना किए थे, 8 माइनस किए थे, एक कांस्टेंट नंबर कोई एक था, 17 से 4 गुना किए 68, 17 में से 8 माइनस कर दिए 9, है ना। उसी तरह कितना से गुना कर देंगे, 4 से गुना करना पड़ेगा इसमें भी, है ना। कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब कितना 22 होगा, तभी तो 4 से गुना करने पर 28 होगा ना। और 22 में से क्या करेंगे, 8 घटा देंगे, 8 4 12, यानी कि 14 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर दो। थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, है ना। दिमाग काम करेगा तो बनेगा, नहीं काम करेगा तो नहीं बनेगा। 20 नंबर। 21 नंबर देखते हैं, डाइस से क्वेश्चन है, बोला है चार दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या है। ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको कॉमन देखना है, कॉमन कुछ मिल रहा है क्या। 5 6 5 3, 6 5 3 नहीं है, 6 5, हाँ 6 5 मिला, 6 5 6 5, है ना। 3 का अपोजिट 4 डायरेक्ट दिख गया, आंसर हमारा दो। 22 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, खुद बनाइएगा और सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन आपका, इसमें भी इससे इसमें देखना है क्या डिफरेंट है, इसमें इसमें क्या चेंजिंग हुई है, इससे इसमें क्या चेंजिंग हुई, इससे इसमें क्या चेंजिंग हुई, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये एक रंगा हुआ था तो इस कोना पे आ गया, अब फिर यहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आ गया, अब फिर यहाँ से उठ के फिर यहाँ पे आ गया, है ना। और यहाँ से फिर यहाँ गया, फिर यहाँ चलेगा तो कहाँ आ जाएगा, बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ऑप्शन देखते हुए, और ये जो लाइन जो है ये भी चेंज हो रहा है, यहाँ था फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, और फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर करेंगे। तो इसमें आपका क्या कहते हैं, एक नंबर तो होगा नहीं, और एक नंबर नहीं हुआ तो बी नंबर, यहाँ से एरो यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, बी नंबर भी नहीं होगा। सी नंबर और डी नंबर होने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस साइड में है एरो, इसका ऊपर की ओर है, तो डी नंबर भी नहीं होगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी क्यों नहीं हुआ, इसका एरो जो था तिरछा इस ऐसे था, इसमें क्या किया ऊपर की ओर कर दिया, इसीलिए गलत हो गया बी नंबर। सी नंबर आंसर सही होगा। 23 के बाद 24 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, क्या है इसमें देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर आएगा। देखिए सी है 3,
ये 6 नहीं, 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 वाला आंसर होना चाहिए, ये गया। एल हमारा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 वाला आंसर होगा, है ना, 1 और 3 में है, ये गया। एम 13 में से एक 14, 14 में से एक जोड़ेंगे 15, आंसर हमारा, सॉरी सॉरी, ये 3 नंबर क्या पी थे ना, पी 15, 15 में 2 जोड़ा 17, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19, 19 नंबर पे सी आएगा, ये 1 नंबर गया। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को आंसर सोल्व करेंगे, है ना। 25 नंबर क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन में आपका है संबंध को दर्शाना है ना, उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है, संबंध को ही दर्शाना है। झील, झील का संबंध भूमि से होता है, उसी तरह द्वीप का संबंध पानी से होगा। झील का संबंध भूमि से, उसी तरह से द्वीप का संबंध पानी से होगा, है ना। तो आपका 25 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो गए, है ना। 29 नंबर सेट 29 कंप्लीट हो गया, है ना। आप लोग की कृपा से हमारा सब्सक्राइबर जो है 106 सब्सक्राइबर हो गए हैं, है ना। आशा करता हूँ आप लोग इसी तरह से इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाइए, है ना, ताकि और भी सब्सक्राइबर जुड़े और प्रैक्टिस करने में बहुत ही मज़ा आएगी, है ना। तो आज का सेक्शन हम लोग का यहीं पे रहेगा और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, यानी कि मंडे को, ठीक है। मंडे को फिर से एक नया सेट आएगा। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दी हुई है, ठीक है।